दूध को दोस्तों अगर आपने मेरे बताए तरीके से अपने बालों में लगा लिया ना तो ये मान लीजिए आपके बालों से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं होगा। आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे। जिंदगी में ना तो कभी आपको हेयर स्पा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको अलग से कंडीशनर करने की जरूरत पड़ेगी, और आपके बाल भी एकदम जेड ब्लैक होने वाले हैं। बस आपको इसमें कुछ सीक्रेट चीज मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो आगे वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है मिल्क। जी हाँ, देखिए मिल्क ये जो मैंने लिया है ना, आप कच्चा भी ले सकते हैं और उबला हुआ भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब कच्चा ही लेना है, आप उबला हुआ भी ले लीजिएगा, लेकिन उसमें मलाई रहनी चाहिए। मलाई नहीं हटानी है आपने, बस इस बात का ध्यान रखना है। और कच्चा है तो फिर ऐसे ले लीजिएगा। अब आपको इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है, सबसे पहले आपको लेना होगा एलोवेरा जेल। हाँ दोस्तों, देखिए ये मार्केट वाला जेल है। वैसे तो मेरे घर में लगा हुआ है एलोवेरा, लेकिन मार्केट वाला जेल अगर आपके पास है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फटाफट से मिक्स हो जाता है इसमें। अगर हम पौधे वाला लेते हैं ना तो वो मिक्स होने में दिक्कत करता है, वो मिक्स नहीं हो पाता। वैसे है वो भी बढ़िया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल लगा मतलब डाल देना है। अब दोस्तों इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जब आप इसमें दूध के साथ इस एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये दूध में घुलने मिलने में, लेकिन घुल जाएगा आराम से। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे हम हनी। जी हाँ, जो भी इसमें चीज़ें आज डालने वाली हूँ दूध में, सारी की सारी आपके बालों की लाइफ बढ़ा देगी, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगी, जड़ों से मजबूत करेगी। स्कैल्प में अगर आपके डैंड्रफ है और बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह भी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों एलोवेरा ना फंगल को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, तो एलोवेरा जेल आप ज़रूर डाल लीजिएगा। और अगर आपके बालों में जूं लीक वगैरह भी अगर हो गई है ना, या फिर बच्चों के में भी, तो आप उनको भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आपने मेरे बाल तो देख ही है ना, कितने हेल्दी हैं, अच्छे हैं, लंबे भी हैं और भाई घने भी हैं। तो मैं कभी मार्केट से चीज़ें खरीद कर नहीं लगाती, कोशिश करती हूँ अपने घर पर बनाऊँ और लगाऊँ। पहले टाइम में हमारी मम्मी, दादी, नानी, अगर आपको याद होगा तो बालों में घी लगाया करती थी, दूध लगाया करती थी, जिससे कि उनके बाल एकदम काले सिल्की शाइनी रहते थे। झड़ते तो है ही नहीं थे, क्योंकि बालों को मजबूती मिलती है भाई इन चीज़ों से, बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलता है। तो आपने अब इसमें नेक्स्ट मिक्स करना है नारियल का तेल। नारियल का तेल कितना अच्छा होता है बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नारियल का तेल हमारी हेड मसाज के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है। आप इसको 1 चम्मच भर के डाल लीजिएगा, आपको अलग से ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने बालों में। भाई बाल फिसलने लगते हैं दोस्तों कंघे से भी, जब आप कंघा करोगे ना, कंघा ऐसे निकलता है ना कि बाल आपके कभी उलझते ही नहीं है जैसे। इतना बढ़िया आपके बालों को ये टच देने वाला है। अब यहाँ पर हम अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे हम इनको मिक्स करना शुरू करते हैं, देखिए एलोवेरा जेल जो होता है ना, वो भी इसमें परफेक्टली मिल जाता है। अब दूध की क्वांटिटी आपको अपने बालों की लेंथ के अनुसार लेनी है। जी हाँ, तो इतना दूध काफ़ी है वैसे दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बाल छोटे हैं तो भाई थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, और लंबे हैं ज़्यादा तो आप थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी दूध की बढ़ा दीजिएगा। सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। बस ये आपका एक हेल्दी, ये समझ लीजिए रेमेडी बन के तैयार हो गई है आपके बालों के लिए। अब आपको लेना होगा कॉटन। देखिए कॉटन से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉटन से ना जब हम लगाते हैं ना तब बिल्कुल स्कैल्प में अच्छे से लग जाता है, बालों की जड़ों में। तो चलिए मैं लगाती हूँ अपने बालों में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले तो मेरे बाल, अभी ये बाल जो मैंने बहाए हुए हैं, 1 दिन पहले दोपहर के बहाए हुए बाल हैं। मेरे बाल उलझते नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं अपनी बात बताऊँ तो बालों में एक ही बार कंघी करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों
मेरा मन भी नहीं करता बार बार कंघी करने का, और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। एक बार बस बाल बांध लिए हो गया, फिर भी मेरे बाल नहीं उलझते हैं। मैंने अभी अभी अपने बाल यहाँ पर आपको दिखाए हैं, देखिए एक एक बाल मेरा सिल्की है और शाइन भी कर रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मेरे बालों में नहीं है। अब अगर आपके बालों में परेशानी है दोस्तों तो आप लगा लीजिएगा। देखिए मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, मैंने आपको दिखाया भी है कुछ टाइम पहले अपने बालों को, लेकिन आज के टाइम में मेरे बाल तो भाई बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। मेरे बाल सफ़ेद नहीं रहे हैं क्योंकि मैं घर पर बनाई हुई नेचुरल डाई कलर्स का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो बाल भी धीरे धीरे सारे के सारे काले हो गए हैं, और मेरे बालों में ना तो जुएँ हैं ना ही डैंड्रफ है, मतलब बाल हेल्दी हैं भाई, कुछ भी दिक्कत मुझे नहीं है। अगर आपको भी अपनी सारी परेशानियां ख़त्म करनी है, चाहे वो बाल झड़ने की समस्या हो, डैंड्रफ हो, जुएँ लीक हों, या बाल आपके बेफालतू में गिर जाते हैं, जैसे टकलापन की समस्या आ गई हो सर में, तो जिसके सर पे बाल नहीं है वो भी लगाया कीजिए। मेरे हस्बैंड के बाल भी काफ़ी झड़ गए हैं दोस्तों, लेकिन उनको भी मैं ये घर पर बनाई हुई रेमेडी लगा रही हूँ, तो दोबारा से न्यू बाल आने लगे हैं। आज के टाइम में टेंशन ज़्यादा रहती है तो बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं दोस्तों। कोशिश करें टेंशन फ्री रहें, आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, और घर पर बनाई हुई रेमेडी का इस्तेमाल करते रहें। यहाँ पर मैं अपने बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पर स्कैल्प में मैंने अच्छे से लगा लिया है, और अब हम करेंगे क्या, देखिए अब मैं हाथों से लगा लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने कॉटन को तो हटा दिया, कॉटन हटा दी मैंने, क्योंकि लेंथ में लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने देखिए इस तरीके से भर भर के पूरे बालों में लगा लेना है। मतलब स्कैल्प में तो लग गया है पूरे ऊपर खोपड़ी में, लेकिन ये जो ना लेंथ है बालों की, इनमें भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको भी पोषण की ज़रूरत होती है, दो मुँहे बाल हो जाते हैं जैसे, तो आपको इनमें भी लगा लेना है अच्छे से। देखिए इस तरीके से आपने लगा लेना है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों, कम से कम भी मैं 2 महीने पे अपने बालों को ज़रूर काटती हूँ। थोड़ा थोड़ा काटने चाहिए वैसे, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ना, अगर सिरे खराब हो जाएं, यानी कि फंगल जो होती है ना बालों की, वो खराब हो जाए ना, तो फिर बालों की ग्रोथ ना रुक जाती है। तो बालों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा काटते रहना चाहिए। महीने 2 महीने पे आधा इंच 1 इंच जितना भी आपको लगे। तो मैं तो कम से कम 2 इंच बाल अपने काट देती हूँ। मेरे बाल काफ़ी बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से मसाज करने के बाद आपको बालों में इसको लगाने के बाद अपने बालों को अच्छे से लपेट लेना है। यहाँ पर मैंने जूड़ा बना लिया है। अब अपने घर के काम करूँगी मैं थोड़े बहुत, कम से कम इसको 20 मिनट या फिर आधा घंटा बालों में लगे रहना दीजिएगा। मेरा तो ज़्यादा ही टाइम हो गया था दोस्तों, मैं 20 मिनट आपको बोली हूँ, लेकिन मैं तो बहुत टाइम बाद धुली थी, क्योंकि मैं घर के बाकी काम करने लग गई तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पर देखिए बाल वॉश करने के बाद शाइन देखिए तुम मेरे बालों की, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कितना बढ़िया, मतलब कि शाइन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं मतलब मेरे से किसी ने पूछा था कि आपके पास वीडियो बनाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या सामान है। तो मैं बताऊं, मेरे पास भाई एक नॉर्मल फ़ोन है, ना मेरे पास आईफोन है, ना मेरे पास कुछ है। एक नॉर्मल फ़ोन है, और भाई एक स्टैंड है मेरे पास। मेरे पास तो रिंग लाइट भी नहीं है दोस्तों, मैं तो वैसे ही वीडियो बना लेती हूँ। फिर भी रिजल्ट आपके सामने है, देखिए ना तो मेरे पास कोई लाइट है, नेचुरल लाइट में मैं खड़े होके बनाती हूँ वीडियो, बिल्कुल जैसे खिड़की होती है ना घर की, उस खिड़की के सामने खड़े हो जाते हैं, उस तरीके से बना लेती हूँ वीडियो। मैं कभी भी रिंग लाइट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा महंगा वीआईपी फ़ोन है दोस्तों। मैं अपनी बात बताऊँ तो बेझिझक होकर जो भी सामान आपके पास है ना उसको इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं चैनल तो बना सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं लगता। आजकल तो ये फ़ोन सभी के पास होते हैं, तो आपको बस एक फ़ोन और एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, बस आपकी वीडियो बन जाया करेगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आराम से आप वीडियो बना सकते हैं। और ना ही मैं आईफोन ख़रीदने वाली हूँ दोस्तों, ना मुझे शौक़ है और ना ही मैं ख़रीदूँगी। ऐसा नहीं कि मैं ख़रीद नहीं सकती, लेकिन मैं नहीं ख़रीदूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।